कितने लोग मोह के कारण किसी रिश्तेदार के यहाँ रात भी नहीं रुकते। बहुत दुख लगता है, एक दिन अलग नहीं हो पाते, जबकि सबको ज्ञान है एक दिन मृत्यु होगी और सबसे अलग हो जाएंगे हम। ये शरीर लाश के रूप में पड़ा होगा। ये हंस चेतन आत्मा इस क्षणभंगुर शरीर को त्याग कर कर्मानुसार संस्कारों के वशीभूत होकर यहां से प्रस्थान करेगी, दूसरी जगह जन्म लेगी। इस जीवन के पहले भी तुम्हारा जीवन था, लेकिन आपको याद नहीं है। कुछ अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी पहुंचे हुए संत ऋषि मुनि होते हैं, उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, याद आ जाती है कि हम कहाँ थे इस जीवन के पहले। बाकी ये सर्वसाधारण लोगों को याद नहीं आता है, लेकिन याद आए या ना आए फिर भी कहीं ना कहीं तो थे आप। ऐसा तो नहीं कि अचानक नई आत्मा पैदा हो गई, क्योंकि आत्माएं नई पैदा होती ही नहीं, शरीर नए पैदा होते हैं। और शरीर भी इसलिए पैदा होते हैं कि शरीर की मृत्यु भी होती है, और शरीर मरते हैं इसलिए शरीर जन्म लेते हैं। शरीर चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा, ये जीव, ये वही रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। बस शरीर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, गांव जिला बदल जाएगा। अब मरते समय जिस देश प्रदेश जिला गांव की स्मृति आ जाएगी, रुचि होगी, खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उसी स्थान पर, उसी प्रदेश में, उसी योनि में, खानी में जैसा तुम्हें इंटरेस्ट है वहीं पर तुम्हारा जन्म हो जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, लीला बड़ी अपरंपार है। कोई चाहता नहीं है कि मेरा गरीब घर में जन्म हो, क्योंकि मनुष्य जीवन में गरीबी भी देख लिया है। हाँ, और गरीबी को देख करके लोग प्रार्थना यही करते हैं, हे गुरुदेव इस बार जो हुआ सो हुआ, अब अगली बार किसी गरीब घर में जन्म ना हो, ऐसे घर में जन्म हो जहाँ सब ठीक ठाक हो, पहले से मकान बना हो, टाइल लगा हो और गाड़ी भी हो, माता पिता होशियार हो, शहर में भी मकान हो, लखनऊ में, अमरवाड़ा में, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई कर सकूं, दिल्ली में, बालाघाट में, और गोपालगंज में भी एक मकान हो। ये बहुत दुख उठाया हो, इस गरीबी में कहाँ कहाँ भटका हूँ। अब गुरुजी ऐसी कृपा करना कि अमीर के घर में जन्म लो। परंतु कर्मशास्त्र कहता है अमीर के घर में जन्म लो या गरीब के घर में जन्म लो, पर जैसा आपके कर्मों की कमाई है वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? ध्रुव चरित्र कथा जो है, ये भागवत कथा के अंतर्गत एक आख्यान आता है। तो ध्रुव चरित्र कथा में लिखा हुआ है कि जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चहे परे घर रंक के, चहे महीपति धाम। बड़ी मजे की बात बताया है।
जो कुछ लिखा ललाट में, जो कुछ आपके ललाट में लिखा हुआ है। ललाट माने लोग कहते ना, अरे हमरे माथे ने लिखा यह है। एक ग्रामीण भाषा में बोल जाता हूँ। मेरे भक्त श्री आरवी सिंह, श्रीमती आशा सिंह, दोनों पति पत्नी का निवेदन है बॉम्बे वालों का कि आप ग्रामीण भाषा जब बोलते हैं तो यूपी के लोग तो समझ लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड में बैठे हुए बहुत से लोग आपका प्रवचन सुनते हैं तो महाराष्ट्र के मराठी भाषा वाले आपकी भाषा समझ नहीं पाते, इसलिए शुद्ध हिंदी बोलो आप। उनका निवेदन है, इशारा है, संकेत है। इसलिए आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामीण उसमें जो देहाती भाषा है वो प्रवेश ना करे और शुद्ध हिंदी में ही बोलूं, क्योंकि मातृभाषा भी छूटती नहीं है, वो अपनी जीवा फट से उसी पटरी पे आ जाती है। परंतु ये जो मातृभाषा है, ग्रामीण भाषा है, इसको लोग समझते नहीं। यहाँ क्षेत्र के समझ जाएंगे, यूपी वाले समझ जाएंगे, परंतु बाहर प्रदेश में उनके समझ से बाहर निकल जाएगा। तो जो कुछ लिखा ललाट में, ललाट माने मस्तक, मस्तक में जो कुछ लिखा है सो होवे परिणाम। परिणाम रिजल्ट को कहते हैं, वही रिजल्ट होगा। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम। रंक माने गरीब, चाहे गरीब के घर में आपका जन्म हो, चाहे अमीर के घर में जन्म हो। महीपत माने चाहे राजा महाराजा के घर में जन्म हो। जैसे अभी भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के राष्ट्रपति माननीय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, ये सब गरीब घर में जन्म लिए थे, लेकिन अब उनके ललाट में लिखा था, मस्तक में लिखा था, भाग्य में था, तो आज श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं। गरीब घर के लोग थे, पर ललाट में लिखा था राजा होना, महाराजा होना। तो ऐसी गणित तैयार हुई, ऐसे समीकरण बनकर रेडी हुए कि कहाँ इधर जन्म हुआ है आदित्यनाथ जी का पहाड़ों में, उत्तराखंड तरफ, बिष्ट परिवार के, बिष्ट क्षत्रिय परिवार है, और वहाँ से सरक करके वे उत्तर प्रदेश गुरु गोरखनाथ के मठ में आकर साधु बन गए। वहाँ कम उम्र में उनको महंत बना दिया गया, कम उम्र में सांसद बन गए 4-5 बार, कम उम्र में ही मुख्यमंत्री हो गए। कितना भाग्य ने उठाकर वहाँ से जंप दिया, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश पहुँचाया कि तेरा स्थान वहाँ है, जन्म यहाँ, कर्म वहाँ, और यूपी का सीएम बनना है तुझे। उसी के अनुसार उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका विचार, उनकी वाणी, उनके कार्य सब प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। विचारकों ने कहा है, कोई बच्चा हो, बचपन से पता चल जाता है कितना होनहार है। होनहार जो पौधा होता है ना, पेड़, उसके पत्ते ही चिकने लंबे होते हैं, लगता है ये बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत अच्छे फल देगा, छाया भी बहुत देगा। तो ऐसे ही बच्चे में सब झलकता है। हमारे पास शिष्य बनने लोग आते हैं तो उनको देख करके उनका चेहरा देखता हूँ, मुंह देखता हूँ, दांत देखता हूँ, आंखें देखता हूँ, बनावट देखता हूँ, उनके बैठने उठने का ढंग देखता हूँ, बातचीत का तरीका देखता हूँ, व्यवहार बर्ताव देखता हूँ। वहाँ से हम पूरा आकलन करते हैं कि ये बालक भविष्य में क्या कर सकता है।
क्योंकि आइडिया से लगभग कुछ कुछ पता चल जाता है। 50%, 100% तो नहीं, लेकिन 50% जाना जा सकता है। अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति थे, महामहिम वो भी थे, बहुत गरीब घर के थे, लेकिन उनका प्रारब्ध, उनके मस्तक में लिखा था राष्ट्रपति होना, हो गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राजा के घर में जन्म तो हुआ है, लेकिन भटकना पड़ता है, कोई मंजिल नहीं मिलती है और राजपद नहीं मिलता है, बस भटकते रहो, भटकते भटकते 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बूढ़ों जैसा चेहरा दिखने लगा, कोई सफलता का द्वार नहीं दिखाई देता है। और कभी कभी आदमी गरीब घर में जन्म लेता है और गरीब ही सदैव जिंदगी बीत जाती गरीबी में। कभी कभी अमीर घर में जन्म लेता और अमीर होता चला जाता है, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, 20-25 साल वो मुख्यमंत्री रहे। अब ये भी 20-25 साल से मुख्यमंत्री बेटा है और न जाने कैसे शासन चलाते हैं कि उड़ीसा के लोग उनको पसंद करते हैं। भारत देश में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उनको कोई हिला नहीं पाया, इतनी ताकत से पैर जमे हैं। तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि अपनी प्रॉपर्टी भी जनसेवा में लगा देते हैं, बाकी लूट फातिया कभी किया ही नहीं है। बहुत ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से उड़ीसा के प्रति उनके मन में भक्ति है, एक श्रद्धा से सेवा करते हैं जनता की। और बहुत से गुण होंगे, सरलता, नम्रता, सुशीलता, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, क्योंकि ये सब हुए बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता किसी भी क्षेत्र में हो। आप किसी गरीब के घर में जन्म लिए हैं तो आप अपने मनोबल को डाउन मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अब गरीब घर में जन्म हुआ है, क्या करें, अब जिंदगी तो ऐसे धक्का खाते पीते, ये मत सोचिए। अपनी सोच को छोटा मत कीजिए। आप क्षुद्र से विराट बन सकते हैं, आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। आपका भाग्य भी साथ देगा और आपका कर्म आपको मदद करेगा, आगे बढ़ जाओगे। और यदि भाग्य और कर्म पूर्व जन्म से ही बहुत कमजोर है, फिर भी आशावादी रहना चाहिए और गरीब भी रहो लेकिन खुश भी रहना चाहिए। गरीब होने का अर्थ ये नहीं है कि खिन्न मन रखो। अब नहीं गरीबी मिट रही है और प्रयास बहुत कर लिया है, मन को खिन्न मत करो, दुखी मत करो। अब उसी में संतोष करके मन को प्रसन्न करो, क्योंकि प्रसन्नता भी बहुत बड़ी चीज है। प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्योतिष्ठते। श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसन्नता, खुश रहना, ये कोई साधारण बात नहीं। और खुश वही रह सकता है जिसको समझ बूझ है, जिसको आत्मज्ञान भी है। ये ऐसे जो आपको पागल जैसे लोग खुश दिखाई देते, ये खुश नहीं है। ये तो ऐसे थोड़ा बहुत खुश हो जाते हैं, फिर बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, फिर बहुत दुखी भी होते हैं, बहुत टेंशन में भी आते हैं। वास्तव में प्रसन्न रहना, किसी के द्वारा अपमान के बोले हुए शब्द भी तुमको घायल न कर पाए। विवेक कर लो, किसी ने फेसबुक में तुम्हारी निंदा डाल दी, आप उससे भी प्रभावित होकर के अपने कार्य को, स्वभाव को, मन को विचलित मत कीजिए,
किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपको कुछ रेन गेन कह दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है, दुनिया के अंदर आदमी से अधिक नासमझ प्राणी कोई नहीं है, और आदमी से अधिक बुद्धिमान प्राणी कोई नहीं, और आदमी से अधिक समझदार प्राणी भी कोई नहीं। आदमी जब नासमझी के कुएं में गिरता है तो इतना उसके अंदर नीचपना आ जाता है कि वो देखता ही नहीं कि मेरा बाप है, कि मेरी माँ है, कि मेरा भाई है, कि मेरी बहन है, न जाने क्या ऊट पटांग बोलता चला जाता है। नीचपना आ गया उसके अंदर। और वही आदमी के अंदर जब विवेक आता है तो अपने बोले हुए शब्दों पर पश्चाताप करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। और विचारक ये भी कहते हैं, अगर किसी से आपकी मित्रता है या किसी से आपका रिश्ता है और रिश्ता में कुछ डिस्टर्ब है, मित्रता में कुछ डिस्टर्ब है, आपको मित्रता छोड़कर अलग होना पड़ रहा है या रिश्ता छोड़कर अलग होना पड़ रहा है, तो आप गाली गलौज करके अलग मत होइए। ये विचारकों का कहना है। लड़ाई झगड़ा करके अलग मत होइए, और अलग होने के बाद भी आप उसको गाली गलौज मत कीजिए, विवाद मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। हो सकता है कभी तुम मुसीबत में होगे तो वो काम आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको कभी मदद करेगा। ये भी हो सकता है तुम आर्थिक स्थिति में कमजोर हो गए या किसी संकट में फंस गए, और वो जिससे तुम अलग हुए हो वो संपन्न है, काफी संपन्न है, तो आपकी सहायता हर तरह से कर सकता है। और जब किसी से हम अलग ही हो गए, मित्रता छूट ही गई, तो उसका विरोध करने से भी कोई फायदा नहीं। जो विरोध कर रहे हो वही ऊर्जा अगर अपनी उन्नति में लगाओ, वही समय अपने विकास में खर्च करो, वो अपने आप की जिंदगी को सृजन करने में एनर्जी खर्च कीजिए, तो आपके पास में भी संपन्नता, प्रसन्नता, ये सब विकसित होगी और आप बहुत सुखी हो जाओगे। मनुष्य अपने जीवन की बहुत सी एनर्जी अनावश्यक जगहों में खर्च करता है। न देखने योग्य चीज़ों को देखता रहता है, न छूने योग्य चीज़ों को छूता है, न सुनने योग्य बातों को सुनता है, न बोलने योग्य जिसकी ज़रूरत नहीं वो सब बात बोलता रहता है, और न लिखने योग्य लेख लिखता रहता है, और न गाने योग्य गीत गाता रहता है। ज़रूरत नहीं है, उसका कोई महत्व भी नहीं, इम्पोर्टेंट लाइफ में नहीं है, फिर भी वो गाता रहता है। न बैठने योग्य जगह में बैठता है, न खड़े होने योग्य स्थान में खड़ा रहता है, न मित्रता करने योग्य लोगों से मित्रता करके घूमता रहता है, टाइम पास करता रहता है, और न खाने योग्य चीज़ों को खा भी लेता है, न पीने योग्य चीज़ों को पी लेता है। बस यहीं से जिंदगी में गिरावट आती है, यहीं से आदमी फिसलता है, यहीं से वो कमज़ोर होता है। आपको जितनी शक्तियाँ मिली हैं ये सब अमूल्य शक्तियाँ हैं। आप बाजार में जाइए, मार्केट में जाइए और किसी से कहिए कि आप अपना हार्ट बेचोगे, आपका दिल खरीद लूँ मैं। बोलेगा हम अपना हार्ट नहीं बेचेंगे, इसको बेच देंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये अमूल्य है ना, कितनी कीमत दे रहे हो, कोई देने को तैयार नहीं। आप किसी से आंख मांग लो, जैसे बहुत लोग गरीब है, उसे कह दो 10 लाख दूंगा, आप आंख दे दो, दोनों आंखें में। बोला मैं तो नहीं दूंगा। बोले 20 लाख ले लो, दोनों दे दो। तुम 20 करोड़ दो, हम नहीं देंगे, हम तो अंधे हो जाएंगे, हमको दिखाई नहीं देगा, हम क्यों आंख दे दें तुमको। अरे हम गरीब हैं या जो भी हैं, कम से कम संसार में देखते तो हैं।
अपना रास्ता देख कर चलते हैं। आंख तुमको दे देंगे, धन हमको दे दोगे, तो धन किस काम का, हम तो अंधे हो गए। मेरे को धन नहीं चाहिए, हम मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन भाई आंख अपनी हम नहीं देंगे। है बात। तो ये कितनी अमूल्य चीजें आपके पास हैं। आपके पास में फेफड़े हैं, किडनी है, लीवर है, ये सब अंग इतने आपके कीमती नहीं, अमूल्य ही है ये सब। और एक अंग अगर काम करना बंद कर दे तो रंग में भंग हो जाती है, पूरा स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। इस शरीर के अंदर कोई चीज फालतू नहीं लगी हुई है, सब चीजें आवश्यक लगी हुई है। छोटा सा प्लीहा है, वो भी काम कर रहा है। तुम सोचते वो गोली जैसा फालतू लगा है, वो कैंचिस काट कर फेंक दे। कभी आंतों का फोटो दिखाया जाता है तो उसमें ये आता है, फेफड़े हैं, उसमें सब लाल लाल नसें, खून का दौड़ान वहाँ भी है। और फेफड़े क्या काम करते हैं, सांस खींचते हैं उसको भर लेते हैं, और भर कर फिल्टर कर देते हैं। और फिल्टर करके दो लगे हैं, हार्ट को ऑक्सीजन दे देते हैं। हार्ट जो है उसको पंप मारता है तो ब्लड में भेज देता पूरा, और ब्लड से फिर वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो फेफड़े के माध्यम से फिर बाहर भी निकल जाती है। इसलिए ये चल रहा है। और ये जब से तुम गर्भ में आते हो तब से चालू होता है, जब तक मरते नहीं तब तक ये इंजन चलता ही रहता है। अब देखो ओरिजिनल पुर्जे कैसे लगे हुए हैं। तुम सोते हो फिर भी चल रहे फेफड़े, सांस हो रही है और जिंदा हो, फेफड़े काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, किडनी तुमको पता नहीं वो फिल्टर कर रही है, सब ब्लड को फिल्टर कर रही है, लीवर वो भी अपना काम कर रहा, आमाशय अपना काम कर रहा, छोटी आंत बड़ी आंत वो भी। तुम भोजन खा के खूब रसगुल्ला, पेड़ा, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी और थोड़ा डबल लगा दिया। अब आते फिर जब ज़्यादा वजन पहुंचा तो आते आवाज़ करती कूं कूं, क्योंकि वहाँ बहुत प्रेशर पड़ गया, फुलाव देना पड़ रहा, वहाँ इतनी जगह नहीं थी और तुम्हें स्वादिष्ट लग गया तो तुमने फिर ले लिया, और ले ही लेते लोग। और कभी कभी लोग दबाव डालकर भी खिला देते हैं कि अरे और लीजिए। भक्त जी आप कहाँ रोज आते हैं राजेश भैया, ले लो थोड़ी खीर और पी लो। अब डाल दिया कटोरी में तो पीना पड़ा। प्रेम दर्शाते हैं लोग, आखिर क्या करें, कैसे प्रेम दर्शाएं। विनय को खीर नहीं दिया, उनसे प्रेम कम था, बस उनको डबल देकर उधर निकल गए। विनय भी सोच रहे थे यार हमको भी देते तो हम तो 3 कटोरी पी लेते, लेकिन हमारी तरफ तो घूम के आए नहीं। तो आदमी सो जाता है फिर भी आते उसके खाए हुए अन्न को पचाती रहती, अंदर काम चालू है, खून भी बन रहा है, सांस भी चल रही है। और कभी कभी आपका सोते समय माइंड भी सब सोचता रहता है। कितने लोगों की ऐसी है व्यवस्था, गहरी नींद नहीं आती, बेचारे सोते भी रहते सोचते भी रहते हैं। अब जो लोग सोते भी रहते हैं और सोचते भी रहते हैं वे लोग स्वस्थ नहीं रह पाते, क्योंकि पूरा माइंड रिलैक्स नहीं पा रहा, बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही। सोना तो गहरी नींद ही चाहिए, लेकिन गहरी नींद आना कोई सहज बात नहीं। बचपन में आ जाती है जब अज्ञान दशा होती है, कोई घंटी बजाए, दरवाज़ा खटखटाए, आवाज़ करे, एक लंबा डंडा लेकर तुम कमरे में सोए हो, दरवाज़ा बंद करके खिड़की से तुम्हारे पेट में कोंचे, फिर भी असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल बेहोश पड़े हो। हाँ, परा धुरंधर निर्भय सोए, न घर गाड़ी न धन गाड़ा, न घर भैंस न चुकरे पाड़ा, अब न घर तिरिया न बालक रोए, परा धुरंधर निर्भय सोए। निर्भय सो रहा है। इसलिए प्राय आप साधु को देखिए बहुत नींद आती है। क्यों आती है? ना तो उसके पास धन गाड़ के रखा है, ये भी चिंता नहीं कोई खोद ले जाएगा, और ना तो उसके पास में पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना कोई बालक रोने वाला है,
ना कोई स्त्री उसके ऊपर दबदबा दिखाने वाली है कि मर गए नाश काटे तुम सोए हो। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को बहुत गाली भी देती हैं। जो समझदार स्त्रियां हैं वो अपने कमरे के अंदर बेडरूम में डांटती हैं, ना समझ हैं तो सड़क पर चौराहे भी स्टार्ट कर देती है और ना जाने क्या क्या बोलती है। और पति लोग महान हैं जो सुनते हैं और मुस्कुराते हैं, कहते देवी तुम्हारे कठोर शब्द भी मेरे लिए अमृत के समान है, धन्य हो देवी। और लेडीज खुश होती है कि कुछ भी कहूँ इतना फोहड़ है, इस पर असर ही नहीं पड़ता है। अब असर क्या पड़े, क्योंकि वो भी सोचता है अब रहना साथ में है, ज़्यादा प्रभावित हो जाओ, गुस्सा आ जाए, इसको मार दो या हम गाली देते हैं तो घर बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो घर बसा है। तो जोड़ा में एक तो गम खा ही लेता है, और जिस जोड़े में दोनों समझदार यदि है तो दोनों गम खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा शांति रहती है। और गम खाना तो सबके लिए अनिवार्य है, क्योंकि विचारक कहते हैं गम समान भोजन नहीं। जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल लाए। दुर्वासा ऋषि गम नहीं खाते थे तो बिलबिला कर घूमते रहते थे, जहाँ जाते थे वहीं उनकी झरगड्ढ हो जाती थी, झगड़ा हो जाता, जरा सा बर्दाश्त नहीं करते थे। दुर्वासा ऋषि किसी को मिलने गए, अगर द्वारपाल ने रोक दिया कि थोड़ा रुक जाइए, इंतजार कीजिए, 1 घंटे बाद मिलेंगे, तो तुरंत वो क्रोधित हो जाते थे, बोलते थे मैं श्राप दे दूंगा, तुमको भस्म कर दूंगा, राजमहल में आग लगा दूंगा, तुम मुझको रोक सकते हो, मेरा नाम दुर्वासा ऋषि है। अब इस तरह की वो बात करते थे। हर जगह उनका वाद विवाद ही हुआ है और हर जगह एडजस्ट हो ही नहीं पाए हुए। दुर्वासा ऋषि बिलबिला बिलबिला कर जिंदगी गुजारती है, लेकिन अम्बरीश गम खा लेते थे। अम्बरीश राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे अम्बरीश। महाराजा अम्बरीश बहुत सहनशील, विवेकवान, गम खाना और बड़े विचार पूर्वक रहते थे। अम्बरीश कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। इतिहास में किसी का यदि गुणगान हुआ है, कोई साधारण व्यक्ति का गुणगान नहीं होता है। ये संसार कितना जल्दी आपको भूल जाता है। आप मरते बाद को भूल लोग पहले ही जाते हैं, लेकिन मरने के बाद भी अगर ये संसार आपको याद करता है और गुणगान के रूप में याद करता है तो समझ लो कि आपने बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। लोग भूल जाते हैं। आज आपके दादाजी की याद आप खुद ही नहीं कर रहे। कौन थे दादा और कैसे थे दादा? दादाजी की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। हमारे भी दादा रहे हैं, मुझको याद ही नहीं कि दादा का क्या काम था। इतना जरूर मालूम है कि वो दादाजी जो थे तो वे मेहनत करते थे और उनका नाम श्री बलदेव सिंह था, लेकिन चेहरा भी उनका ठीक से याद नहीं, क्योंकि कोई विशेष कार्य उनके संसार से जाने के बाद जो उनकी स्मृति दिलाए, याद दिलाए, वो दिखा नहीं। कितने नेता लोग हैं उनका भी कोई याद नहीं करता है। कितने प्रधानमंत्री हुए हैं इतिहास में, उनकी याद नहीं की जाती है। संसार के लोग, कोई विशेष प्रधानमंत्री होता है उसको याद किया जाता है। हाँ, प्रधानमंत्रियों की लिस्ट जब देखते हैं तो उसमें नाम लिखा है तो पढ़ लेते हैं, फिर कार्यकाल देख लेते हैं। 4 महीना रहे, 3 महीना रहे, 6 महीना रहे। 4 महीना, 3 महीना, 6 महीने का मतलब है ये फेल प्रधानमंत्री रहा। 5 साल का कार्यकाल है और 4 महीने में उतर गया, ये तो छीन झपट के इधर उधर करके हो गया, वहाँ पहुंच गया, फिर लुढ़क गया, गिर गया। अब जैसे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
इनको इतिहास याद करेगा। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनको आज भी लोग याद करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मान के रूप में लोग याद करते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, लेकिन यादें उन्हीं की छूटती हैं जो लोग तन मन बुद्धि से समर्पित होकर जहां रहते हैं वहां काम करते हैं। आलसी का गुणगान कोई नहीं करता है, उसका नाम याद भी करेंगे तो लोग उसकी निंदा ही करेंगे। कोई कहेगा महामक्कार है, कोई कहेगा बहुत कामचोर है, कोई बोलेगा बहुत निकम्मा आदमी है, कोई बोलेगा जिंदगी भर सब पड़े पड़े बिताए देश, कुछ जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। और इतिहास आपको याद करे, जैसे श्री कृष्ण को याद करते हैं, राम को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, तुलसीदास को याद करते हैं। तो इन्होंने समाज के लिए, जन जन के लिए कुछ विशेष कार्य किया है, तभी इनको याद किया जाता है। ऐसे सबको थोड़े याद किया जाता है। परशुराम भगवान को कम याद किया जाता है, बहुत थोड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश को बहुत याद किया जाता है। उनके पुत्र गणेश की बहुत पूजा होती है, क्योंकि गणेश बहुत महान व्यक्ति थे। महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन बहुत किया। यदि उनकी ड्यूटी गेट पर रहती थी तो वो त्रिशूल लेकर, भाला लेकर या जो भी डंडा वंडा लेकर वहीं खड़े रहते थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ से हट करके इधर उधर चले जाए, नहीं, खड़े रहते थे। एक बार द्वारपाल की ड्यूटी थी, पार्वती जी ने, शिव जी ने ड्यूटी लगा दिया, खड़े थे। उसी समय परशुराम जी आ गए, और परशुराम भी क्रोधी थे। वो खुद ही कहते थे मैं क्रोधी आदमी हूं। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। स्वभाव था उनका, अंशावतार भगवान माने गए, क्रोध ज्यादा आता था। क्षत्रियों से बहुत ज्यादा नाराज थे। खैर ये पुरानी बातें हैं, इनको खोदने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय लोग अभी भी सोचेंगे कि हमारे परिवार का विनाश किया था परशुराम, की मूर्ति तोड़ दूंगा, कुछ कर दूंगा। वो उनके पूर्वजों का विवाद रहा होगा, लेकिन आपसे कोई विवाद ब्राह्मण जाति का नहीं। अब आजकल ब्राह्मण भी समझदार है, क्षत्रिय भी समझदार है, वैश्य और शूद्र भी समझदार है, सब हिंदू मुस्लिम भी समझदारी है लोगों में। अब वो बात नहीं रह गई पहले जैसे। अब लोग प्रेम समता से रह लेते हैं और ज़्यादा भेदभाव भी नहीं है। और भेदभाव तो रखना भी नहीं चाहिए, आदमी की क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए। अब ये सब प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे भगवान राम को महान क्यों कहा गया? शिवरी के यहाँ गए तो बेर खा लिया। अब बहुत गरीब महिला थी वो, तो वहाँ बेर खाकर भी खुश हुए और शिवरी को दर्शन दिया और शिवरी की कुटिया में बैठे कुश की चटाई पर। ये प्रसंग बार बार याद दिलाया जाता है कि भगवान गरीब और अमीर सबको प्रेम देता है। जिसको भगवान का रूप बनना है वो सभी को प्रेम देना सीख ले और सबसे प्रेम करना सीख ले। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में वही नूर समाया हुआ है। सब में वही है नूर समाया। गाइए आप भी भाव से, धन्यवाद। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन
सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सब में वही है नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, कौन है अपना कौन पराया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया, सुख पाया सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी सुख पाया। नानक को रे दास सुनाया, नानक को रे दास सुनाया। रहे मैं तेरी सुख पाया, रहे मैं तेरी। गाइए पंकज। सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया। सुख आपको प्राप्त हो गया, इसकी क्या पहचान है? जिसको सुख प्राप्त हो जाता है उसका चेहरा भी चेंज हो जाता है, और जिसको दुख प्राप्त है दुख भी उसके चेहरे पर झलकता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। इंग्लिश समझ रहे हैं आप? फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। मनुष्य का जो चेहरा है ये अनुक्रमणिका है, यानी पूरी लिस्ट इस पर झलकती है, दिखता है। आप जब संकोच में होते हैं तो चेहरे का जो रूप रंग है वो बदलता है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो चेहरे की भाव भंगिमा कुछ और होती है। जब आप दुखी होते हैं तो आपका चेहरा सुस्त हो जाता है, चिंतित दिखाई देता है। जब आप कुछ लाभ प्राप्त करते हो या नई गाड़ी लेकर जिस दिन आते हो उस दिन आपका चेहरा भी नया सा दिखाई देता है, बड़ी खुशी। और 10 दिन बाद वही गाड़ी कहीं लड़ जाती है तो फिर आपका चेहरा बदलता है। हाँ, कहीं टकरा गई, ठोकर लग गई, कूच गई, लाइट फूट गई, बोनट कूच गया, पीछे लड़ गई, तो चेहरा फिर चिंतित दिखाई देता, दुखी हो जाता है कि देखो 20 लाख की गाड़ी लाए थे, तोड़ दिया। ये लड़का बहुत पागल है, कैसे चलाता है। ये चेला बड़ा उदंड है, पीछे से ठोक दिया गाड़ी में। अब एक गाड़ी आगे कूच गई, दूसरी पीछे कूच गई, और तीसरी खड़ी थी आगे तो वो भी उसमें लड़ी तो उसकी पीछे कूच गई, इसमें कूच गई। अब ये दुख, फिर उस समय बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। ये अब चौथी गाड़ी मंगाओ, उसमें जाओ, फिर क्या करो। अब इसके लिए 2-4 लाख रुपया हो, इसको खींच कर जाएगी सर्विसिंग सेंटर, कौन ले जाएगा। हम किस कार्य में जा रहे थे, कहाँ फंस गए, इस गाड़ी को यहाँ पड़ी रहेगी, कौन बचाएगा। और जिससे गाड़ी टकराई है वो भाग गया, वो छोड़ के भाग गया। अगर वो होता तो कम से कम उसमें कुछ हेल्प करता उस समस्या के समाधान में, लेकिन वो भाग गया। अब उसका भागना एक और नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब उसको ले कौन जाए है। इस तरह से
मतलब घटना चक्र ज्यों ज्यों परिवर्तन होता है त्यों त्यों आपके मन स्तर पर और आपके फेस पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। कहीं से आपको बहुत लाभ हो गया, आपके पास पैसे नहीं थे, लॉकडाउन में कम पैसे थे, लेकिन आपको किसी ने दे दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, आपको हम सहयोग कर रहे हैं, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कार्य व्यवस्था में लगाइए। आप उसको भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भाई भगवान का रूप है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमको मदद कर दे। अब आदमी अपनी कंडीशन को सबसे कह भी नहीं पाता है, क्योंकि इज्जत का भी सवाल है। सबसे तुम कहते हो घूमो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें दे दो। 100 लोगों से कहोगे, हो सकता कोई एक आदमी दे, 99 आदमी तो तुम्हारी निंदा ही करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अच्छा है ठोकरें खा रहा, भिखमंगा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मांगने दो, दूंगा कौड़ी नहीं। देते नहीं लोग। लेकिन कोई 100 में एक दयालु मिल गया, दे दिया, तो आपको बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होती है, चेहरा प्रफुल्ल हो जाता है। तो ये सुख मिला, सुख पाया रहम तेरी, सुख पाया। ये गुरु नानक देव के शिष्य बाबा अर्जुन देव हुई है। ये अर्जुन देव ने पंक्तियां गाई है। सिख समुदाय में गुरु नानक देव का अवतार हुआ था। गुरु नानक देव बहुत शांत रहते थे, बहुत कम आँख खोलते थे वे। उनका कहीं भी आप चित्र देखोगे, नज़र नीची है, पलकें बंद हैं, बहुत कम आँख खोलते थे। महात्मा बुद्ध भी आँख बहुत कम खोलते थे, ज़्यादातर ध्यान में, दुनिया को देखना नहीं चाहते थे। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वे भी आँख बंद। ऐसा बंद का मतलब ये नहीं हमेशा बंद, कभी खोलते भी थे। किसी को ज्ञान देना है, किसी को कुछ समझाना है तो खोल भी देते थे, लेकिन प्रायः शांत रहना। आंख बंद करके रहना बहुत कठिन तपस्या है। खुली आंख रहना ये बहुत आसान बात है। कम बोलना बहुत कठिन है, अधिक बोलना बहुत आसान है, और ना बोलना भी आसान है, मौन साध लेना। लेकिन कम बोलना बहुत कठिन है, और संभल कर बोलना, प्रेम से बोलना, विवेक से बोलना, जरूरत भर बोलना, तौल कर बोलना, मधुर बोलना, ये तो एक वाणी का तप है। सही बात बोलना। दिन भर में यदि तुम 100 झूठ बोलते हो तो उसमें तुम्हारे 99 झूठ बेकार के, वो ना भी बोलो तो भी कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अब आदत बन गई झूठ बोलने की। किसी ने पूछा साइकिल में ताला लगा दिया है, झूठ बोल दिया, हाँ सब फिट है, ठीक है। अरे नहीं लगा है तो कह दो नहीं लगाया हूं, या कह दो अभी लगा के आ जाता हूं। लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हो? इस तरह से बहुत लोग फालतू झूठ बोलते रहते हैं। किसी ने पूछा भोजन कर चुके, अब किया नहीं है, बोल दे हाँ हाँ सब हो गया है, सब कंप्लीट। तो झूठ क्यों बोलते हो? कह दो अभी किया नहीं हूं, थोड़ी देर बाद बन रहा भोजन, फिर करेंगे। उससे क्या फायदा है? आखिर जो पूछ रहा है प्रेम में पूछ रहा है, तो उसको धोखा क्यों दे रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर उसके पूछने से भी उसका क्या फायदा हुआ जब सही रिपोर्ट उसको मिली नहीं? उसको सही सूचना मिल जाए तो वो कुछ गणित लगाएगा कि रात के 9 बज गए, 10 बज गए, अभी भोजन नहीं किया है, क्या इनके घर में सब्जी नहीं है, या कोई बनाने वाला नहीं है, या कुछ समस्या है, कोई बीमार है, क्यों नहीं भोजन किया?
हम इनसे प्रेम रखते हैं, इनकी जो समस्या है हम हल करेंगे, तो दूसरे दिन फोन करके पूछेगा कि मेरे मित्र, आपने कल रात में बहुत देर तक भोजन नहीं किया, कोई समस्या थी क्या? गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, या कुछ बात थी, या आपकी वाइफ मायके गई हुई है, या बीमार है, या कोई बनाने वाला नहीं है, या आप अस्वस्थ हैं, आप क्यों नहीं खाए? क्योंकि भोजन शाम को 7-8 बजे खा लेना चाहिए और 10 बजे गए नहीं खाए, तो उसको तुम्हारी चिंता है, फिक्र है, तुम उससे भी झूठ बोलते हो। नहीं खाया है फिर भी कह दिया खा चुके हैं। और कभी कभी लोग खा चुके हैं तो कह देते अभी नहीं खाए, फिर और खा लेते हैं। तो ये झूठ बोलना भी गलत है, ये सब फालतू झूठ है, इसका जरूरत नहीं। हाँ, कभी कभी झूठ की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि ओम प्रकाश राठौर हमारे बारे में क्या कहते थे? यदि अच्छा कहा है तो पूरा पूरा बता दो, यदि कुछ बुरा कहा है थोड़ा फिल्टर कर लो, मत बताओ, नहीं तो उनको दुख लगेगा और साथ में उनसे नाराज होंगे, दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो आप उसमें भी संभल कर बोलो, बोलो सब ठीक ही कहते थे, बाकी बहुत सी बातें हुई हमको याद भी नहीं सब है, बस छुट्टी मिल गई। लेकिन किसी के अंदर आग लगा देना, अब कहते हैं हम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, और प्रपंच पैदा करना, पंकज की बात की चुगली सुभाष से खा देना, सुभाष की चुगली विनय से खा देना, विनय की चुगली राजेश से खा देना, और चुगली कर करके फिर विवाद करवाना, फिर लड़ाई करवाना, फिर लड़ाई में एक पार्टी में तुम भी शामिल होना, तो ये सब गलत बात है। इसलिए झूठ और सत्य, इसमें भी बहुत विवेक की आवश्यकता है। यदि आपके पास विवेक नहीं है तो आपका सत्य जो है झूठ से ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगा, और आपके पास में विवेक है तो आपका झूठ भी सत्य के जैसा ही सफलता दिलाएगा और दूसरों को भी शांति मिलेगी। थोड़ा बात को बदल लीजिए। कितनी बहुएं इतनी महान होती है, उनकी सासू कुछ बोल भी देती है, पति पहुंचता है शाम को आकर के सब ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है। मम्मी तो नहीं कुछ कह रही थी आपको? मम्मी हमें कभी कुछ नहीं कहती हैं, क्यों कहेंगी मम्मी? मम्मी अच्छी हैं और पिताजी भी अच्छे हैं, सास ससुर हमारे दोनों अच्छे हैं, आप निश्चिंत रहो, घर में सब शांति, आप अपना काम करो। तो पति भी निश्चिंत हो गया। और छोटी सी बात कभी सासू ने कह भी दिया, समझा भी दिया, अब उसके लिए इतना नाराज होना, क्रोधित होना, झट से पति से उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपने मायके में मोबाइल करके खबर देना, अपनी जो जननी माता है उससे पूछना कि अब कौन सा एटम बम चलाऊं कि नारायण अस्त्र मार दूं। अब वो उसकी माँ भी समझदार नहीं है, वो कुछ और बताती है, कहती है हमारी बेटी इतनी कोमलता से पली हुई है और हमारी बेटी को क्यों कहा हमारी समधिन ने कुछ, और ये समधिन को तू सुधार पा तो सुधार, नहीं तो मैं फिर सुधारूंगी। मल्ल युद्ध का भूमिका बना देती है। तुम्हारी बेटी कोमलता से पली है, क्या किसी की बेटी जो है कांटों में पली है? कि किसी का बेटा जो है भाला पर पला है? सब कोमलता में ही पले हुए हैं। हर बच्चा अपने माँ की गोद में पलता है, पिताजी की गोद में रहता है, चाचा की गोद में रहता है, और कोई बच्चे को ऐसे जमीन पर नहीं डालता है, सब बिछौना बिछा के ओढ़ा के बढ़िया झूले में डाल देते हैं, झूलता रहता है। सब कोमलता से पले। कोमलता से पालिए ठीक है, लेकिन बेटी को सहनशील बनाइए और समझाइए और कहिए कि बेटी सहने वालों के लिए संसार स्वर्ग है।
और जिनके पास गम खाने की क्षमता है उनके लिए ससुराल तीर्थ है, गम खा लेना। और जितनी बहुएं समझदार हैं पूरा गम खा लेती हैं, कोई से शिकायत वकायत नहीं करती। हमारे आश्रम में 99% संत बहुत समझदार है, 99% गम खा लेता है, सह लेता है, कभी शिकायत वकायत कुछ करता ही नहीं। जो भी भोजन बना प्रेम से खा लेता है, चाहे बबरा हो, खिचड़ी हो, खीर हो, सेवई हो, पूड़ी हो, दाल चावल हो, सब्जी हो, कढ़ी हो, रबड़ी हो, जो भी हो प्रेम से खा लेता है। क्या शिकायत उसमें करना है। कभी कभी तो हर चीज में अपने मन को जीतना चाहिए। कभी कभी सब्जी बंद कर दीजिए 2-4 दिन, कभी कभी 1-2 दिन दाल मत खाइए, कभी कभी 2-4 दिन दूध मत खाइए। मन को जीतने के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी 1 हफ्ते चाय मत पियो, देखो क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी जमीन पर भी गद्दा बिछाकर सो जाओ। कभी कभी वाहन है तो भी पैदल चलो, अगर समय है तो पैदल चलो। और पैदल चलने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। और कभी कभी कोई कुछ भी बोले उसको जवाब मत दो, कसम खा लो जवाब नहीं दूंगा, बोलने दो। और कभी कभी संकल्प ले लो कि अब दुखी नहीं होऊंगा, खुश रहूंगा, हर हाल में खुश रहूंगा। चाहे कोई कुछ भी हमको बोले, खुश रहूंगा। कोई निंदा करे, बुराई करे, प्रशंसा करे, गुणगान करे, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला कहे, जो भी कहे, ना कहे, हम खुश हैं। तो उसको कहते हैं ये नीति निपुण पुरुष है। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वायस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतो गच्छन्तु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाप्त पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। जो धीर पुरुष होते हैं उनकी कोई निंदा करे तो भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। अपनी बुराई सुन करके भी वे अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। कोई आपको कहे या कहीं लिखे कि ये आदमी चोर है, गुंडा है, लोभी है, लालची है, ये वो तुमको नहीं लिख रहा है, वो खुद जो है वो अपने आप को परिभाषित कर रहा है कि मैं खुद ही लफंगा हूं, खुद ही लफंगा हूं। उसके कहने से क्या वो मुझे प्रमाण पत्र देगा? और वो जो प्रमाण पत्र बना देगा वो मैं हूं? वो मेरे को प्रमाणित करने वाला कौन है? मैं मुझको जितना जानता हूं उतना मुझको वो तो जानता भी नहीं है। और वो तो तुमसे कुछ धन लेना चाहता था, धन नहीं पाया तो तुमको उल्टे लोभी बता रहा है। तुमको ठगना चाहता था, ठग नहीं पाया तो तुमको चालाक बता रहा है। तुमको बेवकूफ बनाना चाहता था तो बेवकूफ नहीं बना पाया तो खुद ही बेवकूफ बन गया, तो तुमको कपटी बताता है और कपटी खुद है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बहुत निंदा करेंगे और कितने लोग आपकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, गुणगान करेंगे। लेकिन प्रशंसा सुन करके भी जो कर्तव्य से विचलित ना हो, अपनी निंदा सुन करके भी जो कर्तव्य पथ से चित ना हो। लक्ष्मी समाविशत गच्छन्तु यथेष्टम। और लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, अमीरी रहे या गरीबी रहे, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरेवा, मरना आज हो चाहे युगों के बाद मरना। न्यायाप्त पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लेकिन धीर पुरुष न्याय के पथ पर ही चलते हैं,
वे कभी विचलित नहीं होते हैं, सतमार्ग को छोड़ते नहीं हैं, वे मजबूती के साथ में अडिग रहते हैं, क्योंकि मान सम्मान निंदा स्तुति से पार हो जाते हैं और वे इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। ना उनको सम्मान की ख्वाहिश है, ना अपमान की पीड़ा है। दुनिया में कोई उनको सम्मान दे तो ठीक और ना दे तो भी ठीक। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्चयो, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वह व्यक्ति गुणातीत है जो मान और अपमान में भी, और मित्र और शत्रु ये दो होते हैं। आपको प्रेमी मिलेगा और कभी आपको कोई द्वेषी भी मिलेगा, लेकिन आप अगर भोजन परोस रहे हैं, उसमें कुछ लोग आपके प्रेमी बैठे हैं खाने के लिए, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आपसे नफरत करते हैं, वो भी खाने के लिए बैठे, लेकिन आपने समता से सभी को परोस दिया। सबकी थाली में रोटी रख दी, चावल रख दिया, दोबारा राउंड में भी पूछ लिया, खीर भी सबको एक एक कटोरी दे दी कि जो हमको मानता है, जो नहीं मानता है, जो हमारा मित्र है, जो हमसे द्वेष करता है। अब यहाँ मैं परोसने वाली ड्यूटी पर हूँ, तो हमारा धर्म बनता है कि सबको देना। जैसे आप प्रधानमंत्री हो गए, तो प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के, ना कि केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री, ना कि केवल मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, ना कि केवल सिखों के प्रधानमंत्री हैं। आप प्रधानमंत्री पूरे भारत देश के हैं और आपके ऊपर पशु पक्षी ये भी डिपेंड है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रक्षा कानून न बनाए तो ये मयूर है, इसको सब मार डालेंगे, शेर को मार डालेंगे राइफल की गोली से, जंगली हाथियों को मार डालेंगे, बंदरों को तो फटाफट मार डालेंगे बंदूक से। और ये जितनी गायें घूम रही हैं सब खेतों पातों में, इनको बिल्कुल मार डालेंगे लोग। कोई गड़ासी मार देगा, तलवार मार देगा, कुल्हाड़ी मार, कितने लोग मार ही देते हैं क्रोध में। और जब उसका पता लगता है तो शासन उनको दंडित करता है, तो दंड के डर से नहीं मारते हैं लोग। तो ये अब वो हालांकि कोई जानवर ने उनको वोट नहीं दिया है, न सपोर्ट दिया है, न दौरा किया है, लेकिन हैं वे जानवरों के भी मुख्यमंत्री। सृष्टि में जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं या प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर जितने प्राणी रहते हैं, अब सबके ऊपर आपकी छत्र छाया रहनी चाहिए, सब पर कृपा करो। जैसे आप किसी आश्रम के महंत बना दिए गए, तो वहाँ पर जितने लोग रहते हैं, जितने भक्त वहाँ से जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर कृपा रखिए। सब भक्त समान नहीं होते हैं, सभी संत समान नहीं होते हैं। कोई आपको ज़्यादा प्रेम रखेगा, कोई कम भी रखेगा, और कोई थोड़ा सा मेहनती होगा, कोई कम मेहनती होगा, और कोई कुछ गलती भी करेगा, कोई नहीं गलती करेगा, कोई भगत ज़्यादा दान देगा, कोई कम दान देगा, और कोई भगत आश्रम में आएगा वो सोता ही रहेगा, कुछ भी कार्य नहीं करेगा। कोई भगत ऐसा है जो मेहनत भी करेगा, साफ सफाई में हाथ बटाएगा, भोजन परोसने में जुट जाएगा, सब्जी काटने में जुट जाएगा। तो सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लेकिन वहाँ के यदि आप महंत हैं, कोई नया भगत है, पुराना भगत है, ज़्यादा श्रद्धा रखा है, लेकिन ख्याल आपको सबका रखना पड़ेगा। और सबका ख्याल जो रखता है वो भगवान का रूप होता है। लोग खुद ही कहने लगते हैं, अरे भाई वो तो महान है और भगवान रूप है, उनके मन में कोई और बात नहीं है। भले हमने गलती किया है और उनको भी अंड बंड बोला हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा ख्याल रखा और प्रेम किया, और हमें पश्चाताप है, ऐसा हम नहीं कभी करेंगे। और वो सबको ध्यान में रखता है। तो इस तरह से मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पच्छयो,
सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। और जो समस्त कार्यों के आरंभ करने का अहंकार नहीं करता है कि इसको मैंने किया है, वो बोलता है नहीं सबके सहयोग से हुआ है। बहुत से भक्त आते हैं मेरे से कहते आश्रम बहुत अच्छा बना है, तो मैं बोलता हूँ ये सब संतों की मेहनत से बना है और इसमें कई संतों का दिमाग लगा है। और सच भी यही है, झूठ नहीं है, सच है। ये केवल मेरा दिमाग लगा ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का दिमाग लगा है और सभी लोगों का इसमें श्रम लगा है और सभी भक्तों का इसमें धन लगा है। किसी का 10 रुपये भी लगा है तो किसी का 100 लगा है, किसी का 500, किसी का 1000, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000, लेकिन लगा है थोड़ा ज़्यादा सबका। अब ये बना है जैसा बना है तैसा बना है, लेकिन इसमें योगदान, श्रमदान, धनदान, बुद्धिदान, कई इंजीनियर भी लगे हुए हैं। 5 इंजीनियर इसमें लगे। उमेश वर्मा गोला के आर्किटेक्ट, हिमांशु त्रिवेदी गुजरात के आर्किटेक्ट, हरिराम सोलंकी उज्जैन मध्य प्रदेश के आर्किटेक्ट, शर्मा जी सीतापुर के आर्किटेक्ट, राजेश गुप्ता राजस्थान कोटा के आर्किटेक्ट। इतने तो इंजीनियर का योगदान है। नहीं बिगड़ जाता, अपना अहंकार लेकर बैठे रहते, उल्टा पल्टा हो जाता है। अब इसको कैसे हम मान लें कि मैंने ही बनाया है? नहीं। महाभारत युद्ध को जो अर्जुन ने जीता था उसमें 5 पांडवों का योगदान है, घटोत्कच का भी योगदान है। जब पांडवों की सेना कमजोर पड़ने लगी, व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो घटोत्कच को याद किया। एक घटोत्कच जो था हिडिंबिका के द्वारा पैदा हुआ था, जिसमें जंगल में अज्ञातवास में थे, उसमें भीम और हिडिंबिका का संबंध हुआ था। भीम पुत्र था ये घटोत्कच, बहुत बलवान था। घटोत्कच को जब बुलाया है, आया है, तो उसने युद्ध में जब पहुंचा है तो कौरव दल का तहस नहस कर दिया है। पूरा विकराल युद्ध किया है, खतरनाक, सब भगदड़ मची, आग बरसा दिया। राक्षस था, आग बरसाया, क्या क्या किया है उसने, सब तूफान मचा दिया। और फिर शाम तक मार डाला गया, खत्म हो गया। फिर उनको चलाना पड़ा जो अधिक शक्तिशाली बाण था कि मारो नहीं तो ये तो बच्चा जो है बड़ा उपद्रव कर रहा। और मन्नू का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले अब मन्नू बलिदान हुआ है, छोटा सा बच्चा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव उदास बैठे थे। पूछा, चाचा श्री आप उदास दिख रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, उदास हूं इसलिए उदास दिख रहा हूं। तो उदासी का कारण क्या है? द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया है। अर्जुन विदेश में युद्ध करने गए, कृष्ण भी उनके साथ गए, अनुपस्थित हैं। हम सबको युद्ध करना आता नहीं, चक्रव्यूह वेदना, इसलिए हम उदास बैठे हैं कि कल की ललकार कैसे स्वीकार करूं। नहीं चाचा श्री उदास मत होइए, मैं 6 द्वार चक्रव्यूह के तोड़ना जानता हूं। जब मैं गर्भ में था, मेरे पिता श्री अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की चर्चा मेरी मां से किया था। मेरी मां सुभद्रा ने सुना था। 7वें द्वार को तोड़ने की जब चर्चा प्रारंभ हुई तो मेरी मां सो गई थी, तो मैं गर्भ में था, मैं भी सो गया था, मैं सुन नहीं पाया। 6 द्वार तो मैं अकेले तोड़ दूंगा। तो भीम उठकर खड़े हुए हंस करके कि 7वां द्वार तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। गदा हिला कर दिखाया। अब मन्नू ने कहा, फिर उदासी का कोई कारण नहीं बचा। युद्ध की ललकार को स्वीकार कीजिए और कल मैं युद्ध में जाता हूं और भीम मेरे साथ चलेंगे। ये चाचा जी पीछे रहना और 7वां द्वार आप तोड़ना। अब मन्नू जा करके प्रथम द्वार तोड़ देता है। प्रथम द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। जयद्रथ कौरव और पांडवों का बहनोई था।
जीजा जी थे वो, उनकी ड्यूटी लगी थी। सब रिश्तेदार भी लड़ने के लिए आए थे क्योंकि युद्ध बहुत भयंकर था। रिश्तेदार भी खड़े थे। तो जयद्रथ के प्रथम द्वार को अभिमन्यु ने फटाफट तोड़ दिया। जयद्रथ अभिमन्यु के युद्ध को सह न सका, बिल्कुल साइड हो गया फटाफट। दूसरा द्वार तोड़ा, तीसरा तोड़ा, चौथा तोड़ा, पांचवा तोड़ा, छठा तोड़ दिया, सातवें द्वार पर पहुंच गया। इधर भीम जो गदा हिलाकर कहते थे कि सातवां द्वार में अपनी गदा से तोड़ दूंगा, वे प्रथम द्वार पर ही जयद्रथ के साथ युद्ध करते रहे। वे प्रथम द्वार ही नहीं पार कर सके। जयद्रथ भी बहुत गदा युद्ध में प्रवीण था। जयद्रथ और भीम का गदा युद्ध शाम तक चलता रहा। न जयद्रथ मरा न भीम मरा, दोनों बराबर मूर्छा पड़ा। इसीलिए उसको रखा गया था द्वार पर कि भीम जरूर साथ में आएगा, साथ में आएगा। और अर्जुन है नहीं तो अभिमन्यु ही आ सकता है। उनको भी, वो भी सीआईडी खबर लेते थे कौन आएगा लड़ने के लिए। तो भीम आएगा, भीम को गदा युद्ध में कौन रोकेगा यहाँ पहले गेट पर? तो जयद्रथ रोक सकता है। तो जयद्रथ बोला मेरे अंदर क्षमता है, मैं उसको आगे जाने ही नहीं दूंगा। दिन भर गदा युद्ध होगा, बिल्कुल सफल नहीं होने दूंगा। जयद्रथ से गदा युद्ध दिन भर चला, भीम आगे बढ़ ही नहीं सके। और ये बच्चा अभिमन्यु आगे जाता है। सातवें द्वार पर जब युद्ध प्रारंभ होता है, अब 6 द्वार तोड़ दिए, 6 महारथी पराजित हो चुके थे। 7वां द्वार टूट गया तो समझ लो महाभारत युद्ध पांडव जीत गए। अब 7वें द्वार को तोड़ना तो आता नहीं था। जैसे जिस कार्य को आपको करना नहीं आता है उसको उल्टा ढंग से आप करेंगे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी और नुकसान होगा। पीछे मुड़कर देखा तो वहां भीम नहीं है। अब मन्नू बच्चा डर गया कि अरे ये मेरे चाचा भीम कहाँ है? वो तो कह रहे थे 7वां द्वार गदा से तोड़ दूंगा, वो तो दिख ही नहीं रहे। और भीम का गदा युद्ध प्रथम द्वार पर जयद्रथ के साथ चल रहा, कंटिन्यू यहाँ प्रारंभ है, धमाधम धमाधम। वो यहीं से नहीं निकल पा रहे हैं। अहंकारी आदमी कहता है इस काम को मैं चुटकी बजाते कर दूंगा, लेकिन उस काम को करने में आपको महीनों लग सकते हैं। अभिमान से बोलने से कुछ होता नहीं। जब 7वें द्वार को भी अब मन्नू तोड़ना शुरू करता है, मारना शुरू करता वहां के सैनिकों को, महारथियों को, तो सब घबरा जाते हैं। तो कौरवों में अनाउंस होता है, सूचना प्रसारित होती है कि सभी महारथी एक साथ इस अभिमन्यु को घेर लो और सब मिलकर इसको मार डालो, अन्यथा ये सबको मार देगा। बहुत खतरनाक युद्ध कर रहा है। आखिर अर्जुन पुत्र था, अगर सही ढंग से अपनी मां और पुत्र से बच्चा पैदा हुआ है उनके रजवीर से, तो या तो मां के गुण आ जाएंगे और या तो पिता के विशेष गुण आ जाएंगे। अगर डुप्लीकेट संतान नहीं है तो, अब डुप्लीकेट है बात खत्म हो गई। अब जब कल्चर ही सही नहीं तो पंचर है मामला। उसके गुण आ जाते हैं। अगर आपका पिता दबंग है तो आपके अंदर दबंगई आ जाएगी। या अगर मां के गुण ज्यादा हो गए, मां के आप पड़ गए, तो मां सीधी सरल है, संकोची है, तो आप संकोची हो जाएंगे। आपका पिता बोलने में बहुत चतुर है, वाक्पटु है, और पिता के गुणों का असर ज्यादा पड़ गया तो आप पिता जैसा अलथ्रू बोलेंगे, निर्भय रहेंगे, और वही सब लक्षण आप में दिखाई देंगे, सबको खुश कर देंगे आप, जो भी जैसा तुम्हारा पिता हो। तो अभिमन्यु शुद्ध अपने पिता की संतान था। अभिमन्यु जो है अर्जुन जैसा ही युद्ध करता है। सब महारथी मिलकर अभिमन्यु को घेर कर मार डालते हैं, क्योंकि कोई साथ में था नहीं। भीम होते तो कुछ बचाव हो सकता था। अभिमन्यु की मृत्यु होती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। अभिमन्यु की लाश पर जयद्रथ आकर के लात मारता है। ये सूचना पांडवों में
पहुंचती है, पांडव बहुत दुखी होते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु भी हुई और उसकी लाश के ऊपर लात मारा है जयद्रथ ने। अर्जुन जब विदेश से युद्ध करके आते हैं, अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन करके अर्जुन दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि उनको भी पुत्र मोह था कि मेरा पुत्र मारा गया। अर्जुन दुखी होकर के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव से असंतुष्ट होते हैं कि जब मैं नहीं था तो मेरे पुत्र को युद्ध करने तुमने भेजा क्यों, और तुम लोग साथ में गए क्यों नहीं? तुम्हें युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था, क्यों स्वीकारा ललकार उनकी, और मेरे बेटे को मरवा डाला तुमने। अर्जुन नाराज भी बहुत हुए और दुखी भी बहुत हुए। जब किसी का मन बहुत दुखी हो जाता है तो आदमी की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। तो अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि मेरे बेटे की लाश के ऊपर जयद्रथ ने लात मारी है, अगर इसको सूर्यास्त के पहले पहले मैंने नहीं मार दिया तो मैं चिता में जलकर जिंदा जलूंगा और मर जाऊंगा। ऐसा प्रण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए कि इसके प्रण की रक्षा कैसे करूं। पांडव मेरे परम धन, पार्थ प्राण समान, केहि विधि प्रण रक्षा करूं, सोच करत भगवान। कभी कभी भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं, गुरु भी सोच में पड़ जाते हैं, कैसे अपने शिष्य के प्रण की रक्षा करूं। कृष्ण आखिर भगवान इसीलिए हैं, हर समस्या का समाधान है उनके पास। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अर्जुन के लिए चिता तैयार कराई जाए और चिता पर बैठकर सूर्यास्त से पहले इनको जलकर मर जाना है। अब कोई उपाय तो है नहीं, अब मन्नु तो मर ही चुका है। पांडव भी सोच रहे हैं अगर अर्जुन मर गया तो मेरी हार तो पक्की है। कृष्ण भी सोचते हैं अर्जुन मरा तो युद्ध खत्म, कौन लड़ेगा इसको, मरना नहीं चाहिए। सुभद्रा भी दुखी है, सुभद्रा कृष्ण की बहन है, शोक समाचार छाया हुआ है। पांडव भी दुखी हैं सब, अर्जुन विचलित बहुत है। जब चिता पर बैठने के लिए अर्जुन जाते हैं, शाम हो रही है। कृष्ण ने कहा अर्जुन, वीर कभी खाली हाथ चिता पर बैठकर आग में जलकर नहीं मरता है। आप गांडीवधारी हैं, अपना धनुष बाण लेकर बैठिए। अब आपका धनुष बाण कौन चलाएगा? जब आप चिता में जलकर मर रहे हैं तो ये धनुष बाण भी जल जाना चाहिए। आप अपना धनुष बाण लेकर बैठो जाकर। अब उनके रहस्य को कोई समझ ना सका। अर्जुन धनुष बाण लेकर चिता पर बैठते हैं। चक्र सुदर्शन के द्वारा सूर्य को कृष्ण भगवान थोड़ी देर के लिए ढांक देते हैं, जिससे कि लगता है सूर्य अस्त हो चुका है और अब अर्जुन चिता में जलेगा। कौरवों में समाचार पहुंच गया कि अर्जुन चिता पर बैठ चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, अंधेरा होने लगा है। तो जयद्रथ ने कहा कि अब मैं भी देख लूं। कौरव सब इकट्ठे हो गए कि अपने असली दुश्मन को बिना मारे मरते हुए देखना कितनी खुशी की बात है। जयद्रथ भी देखने आ गया। सब झांक रहे थे, देख रहे थे। जब जयद्रथ सामने आया, उसको बहुत खुशी थी कि अब मन्नु के तो लात मारा और ये तो बिना मारे मर रहा है, अच्छा हुआ। और इसने प्रण लिया था कि जयद्रथ का वध अगर नहीं कर दिया सूर्यास्त से पहले तो जलकर मर जाऊंगा। मरने तो इसमें देखेंगे तमाशा। और ज्यों ही जयद्रथ सामने आया, कृष्ण भगवान ने चक्र सुदर्शन को सूर्य के सामने से थोड़ा सा हटाया और प्रकाश आया। अर्जुन दुख में डूबा हुआ था, उसके समझ नहीं आई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या सोचते हो, क्या देखते हो? सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है,
आपका दुश्मन जयद्रथ खड़ा हुआ है, सीधे बाण मार दीजिए, प्रण पूरा हो जाएगा, इसके प्राण ले लीजिए। तुरंत चिता पर से ही उन्होंने बाण छोड़ा और जयद्रथ की मृत्यु हुई। चिता से अर्जुन उतर आए और अर्जुन को बचा लिया कृष्ण ने। सब कौरवों में हाहाकार हो गया। जयद्रथ की मृत्यु का समाचार पाकर के कौरव बहुत दुखी हुए और कौरवों की बहन विधवा हो गई कि हमारा बहनोई जीजा जी मार डाला गया। देखिए, युद्ध बड़े छलदंभ के होते हैं। आप ये मत सोचना कि हम बुद्धिमान खाली है, अगला आदमी भी आपके ऊपर टाइगर सेट कर रहा है। इसलिए काफी सावधानी बरतनी चाहिए युद्ध में। किसी से आपकी लड़ाई चल रही है, विशेष सावधान रहिए, हर कदम कदम पर अलर्ट रहिए। जरा सी लापरवाही किया आप चूक जाओगे। या तो किसी से विवाद ना हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन विवाद हो गया है, अन्याय पक्ष से विवाद हो गया है, तो आपको काफी सावधान रहना पड़ेगा। फिर लापरवाही मत कीजिए और तैयारी भी कीजिए। या तो वो दुश्मन से आपका कंप्रोमाइज हो जाए, कंप्रोमाइज होने के बाद भी जिंदगी भर सावधान रहिए, क्योंकि कितने लोग कंप्रोमाइज होने के बाद भी धोखा देते हैं। कंप्रोमाइज क्या करेगा आपका? कंप्रोमाइज अलग रखा रहेगा, धोखा दे देगा। और कितने लोग कंप्रोमाइज होने के बाद शांत भी हो जाते हैं, समझदार लोग हैं। और कितने लोग कंप्रोमाइज करते ही नहीं हैं, वो बदला लेने के लिए सोचते हैं कि बदला लूंगा जरूर। इसमें गरीब अमीर की बात नहीं है। इसलिए आप संपन्न हैं, सब कुछ हैं, पर सावधान रहिए, सावधान रहिए। चाणक्य तो ये कहते हैं अपने कंट्रोल में आए हुए शत्रु को, चाणक्य ने नीति शास्त्र में लिखा है, जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। यदि उसको जीवित छोड़ दिया है तो जिंदगी भर वो तुमको भयभीत करता रहेगा, तुम्हारे अंदर डर बना रहेगा। ये चाणक्य की बात है, ये साधु लाइन की बात नहीं मैं बता रहा हूँ। साधु लाइन में तो दया, क्षमा, संतोष वाली बात होती है, पर नीति शास्त्र में ही लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि किसी से विरोध बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, जहां तक हो सके गम खा लीजिए। अब कोई रास्ता नहीं है तो फिर यथोचित डिसीजन लेकर के एक्शन लीजिए आप, क्योंकि कभी कभी ऐसा कंडीशन बनती है कि आपके सामने कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो अब फिर उचित डिसीजन लेकर के फिर कुछ आपको करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ेगा? आप जैसी कंडीशन हो वैसा डिसीजन लीजिए। ये गुरुजी नहीं बता सकते, गुरुजी तो इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं, वे सीधे साफ शब्दों में थोड़े कहेंगे, कंडीशन जानते भी नहीं आपकी क्या है। तो ये श्लोक गीता का है, मानात्मानयो तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। वो गुणातीत पुरुष है जो समस्त कार्यों के आरंभ करने का अभिमान नहीं करता है, सबको श्रेय देता है, सबको सम्मान देता है। और वास्तव में कोई भी कार्य एक व्यक्ति से होता भी नहीं, एक व्यक्ति से नहीं होता है, अनेक लोगों का उसमें योगदान होता है। कोई पार्टी अगर अच्छा शासन कर रही है तो उसमें अनेक नेता अच्छे हैं, तभी वो सही चल रहा है। ऐसा नहीं है केवल प्रधानमंत्री अच्छे हैं बाकी सब खराब है, नहीं नहीं, बहुत ईमानदार लोग। अभी एक नेता चेतन चौहान इधर मुरादाबाद तरफ के थे, उनकी मृत्यु हुई है, 72-75 वर्ष के थे, मिनिस्टर थे होमगार्ड विभाग के, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, पहले क्रिकेटर थे।
उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। तो लोगों ने बताया, होमगार्ड विभाग वालों ने, वहाँ के इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहे थे बहुत ईमानदार थे। कहा धन में कोई रुचि नहीं थी, क्रिकेटर थे, बहुत धन कमा चुके थे वे, केंद्र में रहे तब तक भी ईमानदारी का डंका बजाया, और यूपी सरकार में थे, अभी अभी मृत्यु हुई है, बुजुर्ग थे, यहाँ भी डंका बजाया उन्होंने ईमानदारी का। बहुत अच्छे आदमी थे, उनके विभाग के लोग बता रहे थे। तो जब आपके घर में कई सदस्य अच्छे होते हैं तभी आपका घर ठीक ठाक चलता है। केवल एक आदमी अच्छा है, बाकी सब दुष्ट प्रकृति की भरी हुई हैं, आलसी, मक्कार, गद्दार, कामचोर, निकम्मे, तो फिर वो घर ठीक ठाक चल नहीं पाएगा। आप संभालोगे वो बिगाड़ेंगे, आप बचत करोगे वो फिजूल खर्ची करेंगे, आप खूब मेहनत करोगे वो सोते रहेंगे, सब उल्टा पल्टा काम करेंगे, तुम अकेले कहाँ तक संभाल पाओगे। तो वही कहावत होगी कि अंधा रस्सी बट रहा है और पीछे पड़वा बैठा उसको चबा रहा है। अंधे को पता नहीं, अंधा सोचता दिन भर में हमने 200 फीट रस्सी बट दी है, और जब शाम को रस्सी समेटना शुरू किया तो पता चला 2 ही फीट है। तो उसने पूछा, भाई 200 फीट बटा हूँ रस्सी, बनाया हूँ रस्सी, ये 2 फीट क्यों बची? तो बोले तुम अंधे हो, तुमने देखा ही नहीं, वो तुम्हारे पीछे भैंस का बच्चा पड़वा बैठा था, और जितनी रस्सी तुम बट रहे थे वो पीछे बैठा चबा रहा था, वो चबा चबा कर खा गया और उसको कुतर डाला। बोले तो मेहनत बेकार हो गई। तो कितने घरों में यही हाल है, पूरा घर उनका पड़वा बना हुआ है, सब रस्सी चबा रहे हैं, सब बिगाड़ रहे हैं, एक आदमी रस्सी बट रहा, वो अंधा बना हुआ है। तो ऐसे व्यवस्था नहीं चल सकती।